सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। जगन्नाथ प्रसाद सिंह समाजसेवी वीआईपी पार्टी के डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के प्रत्याशी, जो अभी बिहार में हुआ, उससे कितना सहमत हैं आप, इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। देखिए, आज देश की राजनीति सिद्धांत विहीन राजनीति हो गई है और मैं गांधी जी का कोट करना चाहता हूँ कि सिद्धांत विहीन राजनीति न देश के लिए है न जनता के हित में है। यहाँ तो मैंने सिद्धांत विहीन राजनीति से अब सोचो जरा भाई कि नीतीश बाबू माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उनका सदन में बयान सुन के मैं अवाक रह गया था कि एक मुख्यमंत्री इस ढंग के नारी के संबंध में बात करता है। अब इतना बीजेपी नैतिकता की बात करती है। नैतिकता है बीजेपी में? नहीं है। वैसे आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। उनको तो अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, हम क्या बोलते हैं। यही तो हमारा देश की राजनीति का सबसे विडंबना है कि लोग ये नहीं देखेंगे कि हाँ 18 साल रहे तो उनको क्या जरूरी बनाना था, और बनाना ही था तो अपना नीति सिद्धांत पर रहता है कि हम खिड़की नहीं खोलेंगे तो दरवाजे। झूठ की क्यों बात करते हो भाई। तो बीजेपी भी एकदम सिद्धांत विहीन राजनीति देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर केवल ठग लो, यही देश की राजनीति चल रही है। और मुझे तो नीतीश बाबू और ये जदयू पर भी कहना है कि आपने कैसे कैसे बात किया था और क्या आपने किया, ये आप ही जानो भाई। लेकिन नीतीश बाबू, मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि जो करतूत कर रहे हो यही पाना है। ये सब राजनीति नहीं होना चाहिए। सिद्धांत विहीन राजनीति कभी मत करो। है तहाँ रहो एक जगह, मेरा यही कहना है, और नहीं तो राजनीति छोड़ दो। लेकिन यहाँ यही हमारे देश की विडंबना है भाई कि आज सिद्धांत परस्त जन सिद्धांत विहीन राजनीति करना है। और महात्मा गांधी कहा था कि जिसके अंदर नैतिकता नहीं हो, जिसके अंदर सहानुभूति नहीं हो और जिसके अंदर आदर की भाव नहीं हो, वो सिद्धांत विहीन राजनीति हो जाती है। वो ऐसे राजनीति को मैं मुर्दा के समान समझता हूँ। और बीजेपी भी इसी में महारत हासिल की है। और जदयू नीतीश बाबू के तो क्या कहना है, वो तो बस अपने इर्द गिर्द घुमाते हैं बिहार की राजनीति। उससे मुझे क्या लेना देना है। क्या बिहार में विकास नहीं हो रहा है? अभी शिक्षकों की बहाली की है उन्होंने, सब आप किए, लेकिन आपका एक ही गो स्टेटमेंट जो है विधानसभा में आपने जो नारी का जो खिल्ली उड़ाया था, नारी के संबंध में आपने जो बात किया था, मैं उससे बहुत आहत हुआ था कि नेता भी इस ढंग के, वो में मुख्यमंत्री इस ढंग के बयान देते हैं और वैसे को भी बीजेपी बना देता है। वो कहता है कि हम नैतिकता के पालन कर रहे हैं। मुझे बहुत ताजुब होता है। तो आज नैतिकता नाम की चीज़ रह ही नहीं गया है नेताओं में। नैतिकता कुछ नहीं रह गया है। नैतिक नहीं है तो फिर ये राजनीति बेकार की चीज़ें हैं। हम देश में यही पा रहे हैं कि जिसको जहाँ है अपना सतालोलुप लोग हैं, और इसको भी मलाई खाना है बीजेपी के भी, और मोदी करना है तो सोचा कि भाई चलो ठीक है। यही तो बात है। तो मोदी के सहारे नीतीश हैं या नीतीश के सहारे मोदी हैं? नीतीश के सहारे मोदी जी हैं बिहार में। बता दिया आपको। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता की बात रहती तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाता। भले अपना है जिसे रहो, तुम अपना बारी का इंतजार करो। आपने अगर ठीक रहता तो आपको बिहार की जनता देता, लेकिन आपने जो है वही किया, सिद्धांत विहीन राजनीति। इसलिए मैं बहुत इस समय मुझे बहुत तकलीफ हुआ ये देख के कि वैसे को भी मुख्यमंत्री बीजेपी बनाया। ये राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, क्या नीतीश जी अब राम मंदिर चले गए वहाँ धूमधाम से पूजा की, क्या मकसद है? देखिए भाई, आपको एक चीज़ बता दो कि परहित जीवन जासु जग, रतन सफल है सोई। अब नीतीश बाबू को परहित और बीजेपी नेताओं को भी परहित की भावना नहीं जानता है। राम मंदिर क्या जाके करेंगे? जो परहित की जिसके अंदर भावना नहीं है, दूसरों के लिए जीना नहीं सीखेंगे, तो क्या नेता लोग करेंगे भाई। मैं तो ऐसे नेताओं से मुझे बहुत तकलीफ होती है कि
ये याद रखो कि यहाँ से कुछ लेके भी नहीं जाना है। नैतिकता आज हमारे जितने भी महापुरुष हैं नैतिकता के, शांति के ये दूत थे, लेकिन आज हमारा देश की विडंबना ये है कि किसी नेता के अंदर नैतिकता नहीं है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ठग लो जनता को और बुल्लू बना लो, अपना राज करो। इसीलिए हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था कि भाई जो राजनीति जिसके अंदर नैतिकता नहीं हो, जिसके अंदर आदर की भाव नहीं हो, सहानुभूति नहीं हो, राजनीति मुझे पसंद नहीं है भाई। मैं वैसे बहुत एकदम उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर में तो भाई मैं पहले भी वक्तव्य दिया हूँ कि आज न तो आपके धर्म में जहाँ मानव बहनों में विभेद हो गया वहाँ धर्म रह ही नहीं सकता है। आज हमारा लोग कहता है कि वर्ण 4 गो है, वर्ण 4 गो नहीं है भाई। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। और ऐसे भी ब्राह्मण को कहा जाता है कि जो धर्म और ब्रह्म जो प्राप्त कर लिया उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन आज क्या पंडित जी टीका ले लिए, न ज्ञान है न ब्रह्म है। वही हाल है हमारे राजपूत भाई का भी कि न सेवा की भावना है, न किसी को सहारा दे सकते हैं, न सुरक्षा कर सकते हैं। अब कहेंगे हम राजपूत हैं। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं भाई। वर्ण व्यवस्था नहीं है। आप इंसान हो, दया सेवा की भावना अगर नहीं है तो आपके अंदर कुछ नहीं है भाई। ना ब्राह्मण हो सकते हो ना राजपूत है। अब ब्राह्मण के तो मैं परिभाषा दिया, यहाँ तो टीका लगा के मंगलम भगवान विष्णु। लेकिन आपके अंदर अगर ज्ञान और ब्रह्म नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं कहला सकते हो। जात के नाम पर मत कहलाओ भाई। इंसान हो, इंसान की तरह व्यवहार करो। मेरा यही सबसे तो जीतन राम मांझी ने अगर कटाक्ष किया था ब्राह्मणों पे तो वो आपके हिसाब से सही था? जीतन राम मांझी देखिए वो राजनीति करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे ब्राह्मण समाज में का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म नहीं है नहीं, लेकिन कम है। 20% है, 80% के अंदर नहीं है। समस्या यहाँ है। अब क्या हमारे स्वजाति है तो इनके अंदर दया और सेवा की भावना नहीं है। सुरक्षा की भावना भी होनी चाहिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन वैसे भी 25% या 75 खाली कहने वाले हैं बाबू साहब हैं। समस्या यहाँ है समाज का। ये समाज बस जात के नाम पर, नेता तो वही चाहता है कि जात के नाम पर ठग लो, धर्म के नाम पर ठग लो। और जैसे अनैतिकता का पराकाष्ठा बिहार में मैं देखा कि नीतीश बाबू को नहीं बनना चाहिए था, जो बना दिया बीजेपी। बीजेपी क्या नैतिकता की बात करती है कि हम बहुत नैतिक हैं? नैतिकता नहीं है यहाँ के नेता में। यही तो समस्या है। आज हमारा देश इसीलिए पीछे जा रहा है। तो ये जगन्नाथ प्रसाद सिंह हैं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने कटाक्ष किया है और इन्होंने कहा है कि नीतीश बीजेपी के सहारे नहीं, बीजेपी नीतीश के सहारे चल रही है बिहार में। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।